सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते है। जय माता दी। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाएं, वे आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसके अंतर्गत हम चैत्र नवरात्र की सही तिथि, घट स्थापना का मुहूर्त, घट स्थापना में प्रयोग होने वाली सामग्री क्या रहेगी, वे किन नियमों का पालन करें, यही सब आज के वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, चैत्र नवरात्र में लगातार माँ की भक्ति से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे व आप उनका पूर्ण लाभ उठा सकें। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। यह त्योहार वसंत ऋतु में आता है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। नवरात्र का अर्थ है 9 रातें, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इस बार पंचमी तिथि के लोप के कारण चैत्र नवरात्रि 9 दिन की जगह 8 दिन की होगी, जो ज्योतिष की दृष्टि से एक विशेष संयोग है। आइए चैत्र नवरात्रि की सही तिथि जान लेते हैं। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 29 मार्च शाम 4:27 से होगा, जिसका समापन 30 मार्च दोपहर 12:50 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 30 मार्च 2025 को नवरात्र का प्रारंभ होगा। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है, जो इसे अत्यंत शुभ बनाता है। साथ ही इस दिन इंद्र योग भी बन रहा है, जिससे पूजा पाठ का महत्व और बढ़ जाता है। इन विशेष योगों में की गई साधना और उपासना का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। पहला मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। यदि आप इस समय में घट स्थापना ना कर पाएं, तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं, जिसका मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय सुबह 6:24 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:37 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 2:27 से 3:52 तक रहेगा। राहु काल का समय शाम 5:06 से 6:37 तक रहेगा। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च रविवार के दिन होगा, जिसका समापन 6 अप्रैल शनिवार को होगा। इस बार पंचमी तिथि के लोप होने के कारण नवरात्रि 9 दिन की जगह 8 दिन की रहेगी। रविवार के दिन नवरात्र शुरू होने के कारण माता का वाहन हाथी रहेगा, जो काफी शुभ माना जाता है। नवरात्र में घट स्थापना का बहुत महत्व है, क्योंकि यह ब्रह्मांड की शक्तियों को एक कलश में केंद्रित करने और देवी माँ को आमंत्रित करने का प्रतीक है। नवरात्र के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में घरों में माँ दुर्गा का आह्वान करने के लिए घट स्थापना की जाती है। मान्यता है
कि कलश स्थापना करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। कलश स्थापना के माध्यम से हम माँ दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। आइए घट स्थापना की सामग्री जान लेते हैं, जो आप पहले से ही तैयार करके रखें। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, यह वेदी कहलाती है। जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी जिसमें कंकर आदि ना हो। पात्र में बोने के लिए जौ, यदि जौ उपलब्ध ना हो तो आप गेहूं भी ले सकते हैं। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, उसके स्थान पर सोने, चांदी या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, रोली, मोली, इत्र व पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी, दुर्वा, कलश में रखने के लिए सिक्का, चांदी या सोने का सिक्का भी रख सकते हैं। पंचरत्न अक्षमतानुसार हीरा, नीलम, पन्ना, माणक और मोती, पीपल, बरगद, जामुन, अशोक और आम के पत्ते सभी ना मिल पाए तो कोई भी 2 प्रकार के पत्ते ले सकते हैं। कलश ढकने के लिए ढक्कन, मिट्टी का या तांबे का ढक्कन रख सकते हैं। ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल, नारियल, लाल कपड़ा और फूल माला, फल तथा मिठाई, दीपक, धूप, अगरबत्ती आदि लें। कलश स्थापना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। पूजा स्थल को पहले गंगा जल से शुद्ध करें और वहां लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। कलश को सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का चुनें। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मोली लपेटें। कलश में पवित्र जल भरकर उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, चावल और सिक्का डालें। आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें और मिट्टी के पात्र में जौ या 7 प्रकार के अनाज बोएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घट स्थापना के दौरान कुछ चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। रात के समय कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि में भी कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थल को गंदा ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। हम नवरात्र में प्रतिदिन माता के सभी स्वरूपों के बारे में जानकारी अपने चैनल पर डालेंगे। नवरात्रों का पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।